नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं बाबा साहेब की किताब से 11 से 15 तक के बेहद महत्वपूर्ण और गहरे रिडल्स। ये सिर्फ रिडल्स नहीं हैं, बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाले प्रश्न हैं जो हमारे समाज, धर्म और जीवन को समझने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म का असली मापदंड क्या है? क्या वह मंदिर में की गई पूजा है, या फिर वह करुणा, सत्य और न्याय है जो हम दूसरों के लिए करते हैं? इस पहेली में बाबा साहेब हमें यह सिखाते हैं कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। असली धर्म वह है जो समाज में समानता और इंसाफ लाए। रिडल 11, रामायण और महाभारत का सच। इस रिडल में बाबा साहेब सबसे बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या हमारे महान ग्रंथ सच में न्याय और समानता सिखाते हैं? वे कहते हैं, रामायण में सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। क्या एक पत्नी की पवित्रता को साबित करने के लिए उसे आग में कूदना न्याय है? फिर वे शंबुक की कहानी बताते हैं, जहां राम ने एक शूद्र तपस्वी को मार दिया क्योंकि वह तपस्या कर रहा था। बाबा साहेब कहते हैं, क्या यह धर्म है कि किसी की जाति के कारण उसकी हत्या कर दी जाए? महाभारत में द्रौपदी को जुए में हार दिया जाता है। बाबा साहेब सवाल करते हैं, क्या एक स्त्री को संपत्ति की तरह दांव पर लगाना धर्म कहलाता है? बाबा साहेब का संदेश साफ है, अगर ये ग्रंथ हमारी नैतिकता की नींव हैं, तो हमें इन कहानियों का मतलब दोबारा समझना होगा। धर्म वही है जो न्याय दे, अन्याय को सही ठहराए नहीं। रिडल 12, देवताओं के विरोधाभास। भगवान अगर सर्वशक्तिमान है तो समाज में अन्याय क्यों है? गरीब क्यों है? अमीर क्यों है? औरत को क्यों दबाया जाता है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ईश्वर और धर्म के नाम पर जो असमानता बनी है, क्या वह सच में ईश्वर की इच्छा है, या फिर मनुष्यों द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है जिसे बदलने की जरूरत है? 12वें रिडल में बाबा साहेब कहते हैं, अगर देवता सर्वज्ञ और परिपूर्ण हैं, तो उनकी कथाओं में इतना विरोधाभास क्यों है? वे शिव, विष्णु और इंद्र के उदाहरण देते हैं। शिव त्यागी भी हैं और क्रोध में संहारक भी। विष्णु पालनहार भी हैं और नरसिंह रूप में हिंसक भी। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, लेकिन उन्हें ईर्ष्या और वासना से ग्रस्त बताया गया है। बाबा साहेब कहते हैं, हमें इन कहानियों को आंख मूंद कर मानने के बजाय इनसे सीखना चाहिए कि असली धर्म क्या है। धर्म इंसान को डराने के लिए नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने के लिए होना चाहिए। रिडल 13, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कहानी। क्या किसी मनुष्य को जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बांटना धर्म है, या यह अन्याय है? यहाँ बाबा साहेब कास्ट सिस्टम पर प्रहार करते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि किसी का सम्मान उसके कर्म से होना चाहिए, जन्म से नहीं। 13वें रिडल में बाबा साहेब एक अनोखा सवाल उठाते हैं, अगर ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं तो उनकी पूजा क्यों नहीं होती? पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा को शाप मिला था, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती। लेकिन बाबा साहेब कहते हैं, क्या यह तर्क पर्याप्त है? क्या यह संभव नहीं कि यह कहानी बाद में गढ़ी गई हो? वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं। हमें धर्म ग्रंथों को आंख मूंद कर मानने की बजाय तर्क और विवेक से समझना चाहिए। रिडल 14, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति। क्या समाज का विकास तभी संभव है जब महिलाएं शिक्षित हों? क्या महिला को बराबरी का अधिकार देना जरूरी है? बाबा साहेब का मानना था कि महिला की शिक्षा और स्वतंत्रता ही समाज को मजबूत बनाती है। अगर महिला शिक्षित है तो पूरा परिवार और समाज प्रगति करता है। इस रिडल में बाबा साहेब सबसे गहरा प्रहार करते हैं। वे कहते हैं, जाति व्यवस्था कोई ईश्वरीय देन नहीं है, यह एक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है जिसे ब्राह्मणवाद ने गढ़ा ताकि समाज को नियंत्रित किया जा सके। बाबा साहेब लिखते हैं, प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था लचीली थी, लेकिन धीरे धीरे इसे कठोर बना दिया गया। शूद्रों और अतिशूद्रों को यज्ञ और शिक्षा से वंचित कर दिया गया। यह एक सामाजिक अन्याय था जिसने भारत की प्रगति रोक दी। वे कहते हैं, समानता के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। जाति व्यवस्था तब तक नहीं टूटेगी जब तक हम इसे जड़ से खत्म करने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे। रिडल 15, सामाजिक सुधार की जरूरत। क्या हमें पुराने रीति रिवाजों को आंख बंद करके मानना चाहिए, या फिर तर्क से देखना चाहिए कि कौन सा रीति रिवाज सही है और कौन गलत?
यह पहेली हमें जागरूक बनाती है कि हम परंपराओं को समझकर अपनाएं। जो परंपरा न्याय और समानता देती है उसे अपनाएं, और जो अंधविश्वास को बढ़ावा देती है उसे छोड़ दें। 15वें रिडल में बाबा साहेब धर्म का असली उद्देश्य बताते हैं। वे कहते हैं, धर्म का काम इंसान को आज़ाद करना है, गुलाम बनाना नहीं। वे कहते हैं, अगर कोई परंपरा अन्यायपूर्ण है तो उसे बदलना ही असली धर्म है। बाबा साहेब का प्रसिद्ध नारा याद कीजिए, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। यानी पहले शिक्षा लो, फिर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ और समाज को संगठित करो। वे कहते हैं, समाज तभी प्रगति करेगा जब जाति और लिंग के भेद मिटेंगे और सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। दोस्तों, रिडल 11 से 15 तक बाबा साहेब ने हमें धर्म, समाज और परंपरा पर सवाल उठाने की हिम्मत दी। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि सवाल पूछना ही असली जागरूकता है। अगले भाग में हम रिडल 16 से 20 की बात करेंगे, जहां बाबा साहेब भगवान के न्याय और धर्म ग्रंथों की नैतिकता पर और भी गहरे सवाल उठाते हैं। तब तक सोचिए, क्या हम तैयार हैं ऐसा समाज बनाने के लिए जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म से हो? यही असली जागरूकता है। अगले भाग में हम रिडल 16 से 20 की बात करेंगे, जहां बाबा साहेब भगवान के न्याय और धर्म ग्रंथों की नैतिकता पर और भी गहरे सवाल उठाते हैं। तब तक सोचिए, क्या हम तैयार हैं ऐसा समाज बनाने के लिए जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म से हो?